बीजेपी सरकार में अपने हक की आवाज उठाना गुनाह है। सरकार का विरोध किया तो नौकरी जाएगी। मंत्री से सवाल करोगे तो हथकड़ी पहना देंगे। जो भी बीजेपी के खिलाफ सवाल करने की हिम्मत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। जानते नहीं हैं क्या आप? बीजेपी सरकार में अपने हक की आवाज उठाना गुनाह है और जब गुनाह किया है तो फिर सजा तो मिलकर रहेगी। यूपी में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे 650 बिजली कर्मचारियों को सीएम योगी ने नौकरी से निकाल दिया। बीजेपी सरकार के यही कायदे कानून है। सरकार का विरोध किया तो नौकरी जाएगी। मंत्री से सवाल करोगे तो हथकड़ी पहना देंगे। यूपी में हड़ताल पर बैठे बिजली कर्मचारियों को योगी सरकार से न्याय मांगना भारी पड़ गया। हासिल ये हुआ कि योगी जी ने उनकी नौकरी ही छीन ली। पिछले कुछ दिनों से यूपी में बिजली संकट छाया हुआ है क्योंकि 1 लाख बिजली कर्मचारी सरकार से नाराज होकर हड़ताल पर बैठे हैं, जिससे घरों में बिजली बाधित होने की वजह से आम जनता भी सड़क पर उतर आई है। बीजेपी की योगी सरकार ने इन कर्मचारियों की जायज मांगे भी पूरी नहीं की, जिससे मजबूर होकर इन कर्मचारियों को तपती धूप में सड़क पर धरना देना पड़ा। इन कर्मचारियों ने सरकार से बिजली कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया कराना, कई सालों से लंबित बोनस का भुगतान किया जाना, ट्रांसफार्मर वर्कशॉप के निजीकरण का आदेश वापस लिया जाना समेत कुछ मांगे योगी सरकार के सामने रखी थी और इन मांगों को पूरा करने का वादा भी योगी सरकार ने 3 महीने पहले बिजली कर्मचारियों से किया था। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो इन्हें मजबूर होकर सड़क पर उतरना पड़ा। ये कर्मचारी चिलचिलाती धूप में हड़ताल पर इस आस में बैठे थे कि सरकार गुहार सुनेगी, न्याय देगी। लेकिन योगी जी ने तो एक झटके में 650 कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाली बीजेपी के राज में आज लोगों को डरा धमका कर उनके हक छीन लिए गए। सरकार ने पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा। हाल ही में यूपी में एक पत्रकार ने मंत्री गुलाब देवी से विकास के मुद्दों पर सवाल पूछ लिया तो मंत्री ने उसे मोटी रस्सी से बांधकर गिरफ्तार करवा दिया। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है तो पूरी बीजेपी और ट्रोल आर्मी देश को बदनाम करने का राग लापने लगती है। साफ है, आम जनता हो या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, जो भी बीजेपी के खिलाफ सवाल करने की हिम्मत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा।